दोस्तों, मैं इस वक्त जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू जो दिल्ली में एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उसी का ये जो लाइब्रेरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी, वहीं पे मैं खड़ा हूँ। अंबेडकर साहब की पूरी ज़िंदगी सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, गरीबों के लिए लगी और उसी के नाम पे यूनिवर्सिटी है। जेएनयू का भी एस्टेब्लिशमेंट था कि समाज में सबसे गरीब जो लोग होंगे, दबे कुचले होंगे, असहाय लोग होंगे, उनको पढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाना है, राष्ट्र निर्माण में उनको लाना है। लेकिन जेएनयू में एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। हमारे साथ संजीव जी हैं। संजीव जो है यहाँ पे अभी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है यहीं पास में है, वहाँ पे स्टूडेंट हैं और इन्होंने 3 सेमेस्टर यानी इन्होंने 1.5 साल यूनिवर्सिटी में गुजार दिया है। आप इनको देख सकते हैं कि ये विजुअली चैलेंज हैं, ये देख नहीं सकते हैं और 1.5 साल से पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं और इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो ताकत है, इनकी जो ऊर्जा है, वो बर्बाद कर रही है यूनिवर्सिटी, क्योंकि इनको हॉस्टल नहीं दिया जा रहा है। यह जेएनयू यूनिवर्सिटी जो है वो रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी यानी तमाम बच्चों को आपको हॉस्टल देना होगा और जो व्यक्ति जो देख नहीं सकता है उसका हक सबसे पहले है। लेकिन 1.5 साल इन्होंने यूनिवर्सिटी में गुजार दिए हैं, एक के बाद एक इनके ऊपर बहाने बना के यूनिवर्सिटी इनको हॉस्टल नहीं दे पा रही है। हॉस्टल नहीं मिलने की वजह से इनको स्कॉलरशिप भी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई बहुत ही बुरी तरह से बाधित हो रही है और ये दिन रात एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में चक्कर काट रहे हैं। और यहाँ का प्रशासन जो है वो लाखों करोड़ों रुपया जो है वो अपने जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसको प्रचार प्रसार में पानी की तरह बहा रहा है। यहाँ के जो टीचर हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से जो जुड़े हुए हैं, उनको तमाम सुविधाएं दी जा रही है और एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता है, जो पढ़ना चाहता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलना चाहता है, उसको हॉस्टल नहीं दिया जा रहा है और ये अपनी जो ज़िंदगी है सवेरे से शाम इधर कहीं सो के गुजार रहे हैं, कहीं उधर गुजार रहे हैं। मुझे इन्होंने बताया एक दिन पहले कि ये जेएनयू में लाइब्रेरी में अपना वक्त गुजारते हैं। अब देखिए कितनी तकलीफ़ की बात है, कोई 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, ये 1.5 साल गुजार चुके हैं। बाकी बातें हम इनसे जानेंगे। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी कंप्लेन किया है और इन्होंने जो कमीशन है वहाँ पर भी गए हैं जिसने नोटिस दिया है प्रशासन को, लेकिन प्रशासन को कोई भी इसकी खबर नहीं है। तो आज आप लोगों तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। संजीव जी, आप बताइए अपने मुख से क्या हुआ आपके साथ। अभी भी आपको हॉस्टल नहीं मिला हुआ है? जी हाँ, मुझे अभी भी हॉस्टल नहीं मिला है और मैं एमए सोशियोलॉजी 2022 में एनरोल्ड हुआ था यहाँ पर और मैंने हॉस्टल के लिए डिमांड किया था वीसी से भी, डीओएस यानी डीन ऑफ स्टूडेंट से भी और बाकी जितने भी हायर अथॉरिटी हैं जेएनयू में, सबको मैंने ईमेल्स लिखे थे, हार्ड कॉपी भी भेजी थी, लेकिन आज तक कोई भी उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आया है। हाँ, जब एक बात ज़रूर है कि उन्होंने आज तक मुझे कोई रिटर्न में नहीं दिया है कि मुझे वो हॉस्टल क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक हॉस्टल उन्होंने नहीं दिया है। तो आपकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है? डेफिनेटली हो रही है और मेरा 2 सेमेस्टर गया है, तीसरे सेमेस्टर में मैं ऑलरेडी हूँ और 2 सेमेस्टर में मेरी पढ़ाई जितनी मेरा ग्रेड था उससे मच बेटर ग्रेड में ला सकता था, जो कि पढ़ाई ये स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की पैटर्न चेंज होने की वजह से या ना होने की वजह से, स्लीपलेस नाइट होने की वजह से मेरी पढ़ाई असर कर रही है। देखिए, बहुत अहम बात कह रहे हैं कि स्लीपलेसनेस, स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी सोने में जो है ना, सोने का भी एक तरीका है कि आप एक वक्त पे सोएंगे, एक वक्त पे जगेंगे। इनको हॉस्टल नहीं है, ये बेघर हैं, इसलिए सोने में जब इंसान को दिक्कत हो जाए, जो ठीक से सो ना पाए, वो क्या पढ़ पाएगा। वो भी इस व्यक्ति के लिए इस तरह की क्या कहेंगे, इनको जुल्म और सितम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, जो देख नहीं सकते हैं। तो कैसे दिन गुजारते हैं आप अपना? मैं सुबह जाता हूँ, मतलब कि जैसे कि मेरे बिलोंगिंग्स तो कावेरी हॉस्टल में है, वहाँ पे मैं अपना मतलब किसी दोस्त के पास आपने किसी दोस्त के हैं। जी जी जी। तो वहाँ पे मेरी बकेट्स वगैरह हैं जी, वहाँ पे मैं अपना फ्रेश होता हूँ, बात करता हूँ। फिर क्योंकि मेरे पास हॉस्टल नहीं है तो मेरे पास मेस भी नहीं है। अच्छा, तो एक और चीज़ दोस्तों बता दें, जब आप हॉस्टल में रहते हैं तभी आप वहाँ एक नियम के तहत वहाँ खा सकते हैं, नहीं तो कूपन खरीदना, नहीं तो कूपन खरीदना होगा। और कूपन खरीदने का मतलब है कि आप कैश दे के खा रहे हैं। हाँ। और जब आप कूपन खरीदेंगे तो आपको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो व्यक्ति देख नहीं सकता है वो लाइन में लगे और कहे कि मुझे एक कूपन लेके पैसे लेके खाना दे दो, अगर आखिरी वक्त वो रिफ्यूज कर दे तो ये कहाँ जाएंगे खाने के लिए? तो आपको कूपन लेके खाना पड़ता है। तो कूपन लेके मैं नाश्ता करता हूँ सिर्फ,
नाश्ता करके फिर मैं लाइब्रेरी आ जाता हूँ। जी 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 फिर मैं अपनी क्लासेस करता हूँ जी और फिर उसके बाद मैं कावेरी अगले दिन ही जाता हूँ। जी लंच और डिनर के लिए मैं उधर नहीं जाता हूँ जी क्योंकि मेरा मेस तो वहाँ है नहीं। जी तो मैं कुछ भी कैंटीन्स में खा लेता हूँ, जो भी मतलब कि जैसे चाय पी ली जी या कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए। लंच या डिनर मैं नहीं करता हूँ जी क्योंकि मुझे कूपन से ही खाना है जी और मेरे को हॉस्टल नहीं है तो मेरा एमसीएम भी नहीं है। तो जब एमसीएम नहीं है तो फिर मेरे को पैसे तो बचा के रखने होंगे ना कि आखिर मेरे को कब तक ऐसे चलना है। दोस्तों मैं बता दूं, जो जेएनयू के छात्र नहीं हैं, संजीव जो यहाँ सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं, जब तक ये हॉस्टल के बाजाब्ता स्टूडेंट नहीं बनेंगे तब तक जेएनयू का जो कानून है उसके मुताबिक इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो ये हॉस्टल नहीं है, इनको खाना भी नहीं है, इनको स्कॉलरशिप भी नहीं है और दिन काट रहे हैं इधर एंड उधर। और जब पैसे नहीं हो, जब वो किताब नहीं खरीद सकते और बाहर का खाना कितना महंगा होगा तो आप ये समझ सकते हैं। जी संजीव जी। तो बात यही है कि मेरे पास जो पैसे बचे थे जी उसी पैसे से मैं अपना पैसे को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए नाश्ता तो मैं कर लेता हूँ, जी लेकिन फिर लंच डिनर नहीं करता हूँ। लेकिन उसके भरपाई के रूप में जैसे कि कहीं कुछ छोटा मोटा खा लिया जिससे कि मेरे को ज़्यादा भूख से परेशानी ना हो। तो मैंने आप ये कह रहे हैं कि पैसे की कमी की वजह से पैसे की कमी तो है, मतलब भरपेट खाना जो आपको नहीं इच्छा करे वो भी नहीं कर पाते हैं। जेन्युइनली नहीं हो पा रहा है, ये बात तो सही है। क्योंकि मैस में अगर मेरा अकाउंट चलता होता तो मैं जिस तरह से खाता उस तरह से तो मेरा मतलब कि डिनर या लंच नहीं हो क्योंकि पाया। मेस में जो है आप जितना खाना चाहें उतना आप खा सकते हैं, लेकिन जब होटल में जाते हैं या किसी दुकान में जाते हैं तो आपको खरीद के खाना पड़ता है, तो वहाँ आपका जेब अलाउ नहीं करते हैं। क्वांटिटी अफेक्ट करती तो है। आप ये कह रहे हैं कि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र है जो देख नहीं सकता है, उसको खाना मैसर नहीं है क्योंकि प्रशासन आपके साथ भेदभाव कर रहा है। खाना मैसर नहीं है, हॉस्टल नहीं है और इस वजह से स्लीपलेसनेस होने की वजह से, स्लीपिंग डिसऑर्डर की वजह से मेरी स्टडी पे भी इफेक्ट हो रहा है। तो आप सोते फिर कहाँ पे हैं? मैं सोते, अब ये मैं बताऊंगा आपको तो आपको मुश्किल से यकीन आएगा। जी मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ, मेरा हेलर्ड कलर यूनिट है जो ब्लाइंड का है। जी तो मैं उस यूनिट में बैठता हूँ जैसे कि आप पढ़ने बैठते हैं। जी अगर पढ़ते, क्योंकि स्लीपिंग जो है वो नेचुरल आपकी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सो के नहीं आए तो आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर आप 24 घंटे में एक बार आपको नींद आ ही जाएगी, जी आप चाहे जिस मोड में हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो बैठे बैठे नींद आ जाती है। एक आध झपकी आ गई 1-1.5 घंटे के लिए, अचानक नींद खुल गई तो ये तो आपके साथ तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। अगर जो इंसान 6 घंटा 8 घंटा सो ना पाए तो वो क्या पढ़ पाएगा? पूरा ह्यूमन राइट वायलेशन है, एब्सोल्यूट ह्यूमन राइट वायलेशन। ये 1.5 साल से चल रहा है। और ये बल्कि आप यूँ समझिए कि नवंबर 23 को एडमिशन हुआ था और नवंबर 25 से मैंने ये इनसे कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब नवंबर 2022 से लेके नवंबर 2022 से लेके अभी 2023 का सितंबर आ गया। मतलब साल भर का सिचुएशन रिमेन्स सेम। अच्छा सेम, मतलब 2 सेमेस्टर गुजर गए, तीसरे में आप इंटर कर गए, लेकिन आपको प्रॉपर डाइट नहीं है, प्रॉपर स्लीप नहीं है और आपने प्रशासन से जाके अपनी सारी शिकायत भी कर दी है। जी हाँ, लेकिन कुछ उनको फर्क नहीं, कोई उनकी तरफ से कोई असर ही नहीं है। दे आर वेरी एब्सोल्युटली इंडिफरेंट। अच्छा संजीव जी, आपने थोड़ी देर पहले मुझे डिस्कशन आपसे कर रहा तो आप बता रहे थे कि आपने वाइस चांसलर को खत भी लिखा, मेल भी किया ऑफिशियली, उसके बाद उन्होंने उसको फॉरवर्ड कर दिया रेक्टर को और रेक्टर 2 को किया और रेक्टर से आप जब मिलना चाहें तो वो सिर्फ फोन पे बात की और आज तक आपसे मिले भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वीसी को ईमेल किया। मैंने वीसी को कहा कि पहले ये बात तो बिल्कुल सही है जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने रेक्टर को फॉरवर्ड किया ईमेल और रेक्टर 2 से मैंने, वो सीएसआरडी के प्रोफेसर हैं रेक्टर 2, मैं उनके ऑफिस गया, स्कूल गया, वहाँ से उनका नंबर लिया, उनको फ़ोन किया कि सर आई वॉन्ट टू मीट यू टू डिस्कस समथिंग रिगार्डिंग माई हॉस्टल। तो उन्होंने कहा कि हॉस्टल के रिगार्डिंग मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा, वी आर अबाइड बाय द रूल्स और मैं तुम्हें हॉस्टल नहीं दे सकता हूँ। ये कह के उन्होंने फ़ोन, इसके लिए मीटिंग नहीं करने की ज़रूरत है। अच्छा, मतलब आपसे मिलने के लिए भी वक्त नहीं है। जिस रेक्टर को, जिस वाइस चांसलर को सरकार ने इसलिए भेजा कि छात्रों की जो समस्याएं हैं उसको सुने और खासकर आपकी ज़रूरत जो है
वो जेएनयू के जितने भी छात्र हैं उससे सबसे अहम जरूरत आपकी है, लेकिन आपसे भी मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन आपको कभी दुख नहीं होता कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आप घूम के देखें तो हर 2 कदम के ऊपर में जो हिंदुत्व के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए ये लाखों रुपए का होर्डिंग लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, और जो मंत्री जो लगाते हैं उनकी आरती उतारने के लिए ये लोग पैसे को बहाते हैं, वो सारे संसाधन का दुरुपयोग करते हैं, उनके पीछे हाजिरी करते हैं, उनकी हाँ में हाँ भरते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट से मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। सर रेक्टर की तो बात छोड़ दीजिए, रेक्टर तो एक चीज़ है, वीसी को मैंने रिक्वेस्ट किया, वीसी के पीए को मैंने ईमेल किया, फ़ोन भी किया कि मैम से मैं मिलना चाहता हूँ। उनकी पीए कोई फीमेल है, मैंने उनको बोला मैम आप मेरे को एक बार अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए वीसी मैम से, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, उसके बाद वो क्या करेंगी वो जाने, फिर बाद में देखेंगे। लेकिन वीसी तक मिलने को तैयार नहीं है। इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वीसी एक्स जेनुआइट रही हैं, इसके बावजूद भी। लेकिन वो बार बार ये दावा करते हैं कि मैं तो वंचित समाज से हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, मैं जेएनयू की हूँ। तो आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, आपने क्या पाया उनको, क्या आपके इशू को लेकर सिंपैथेटिक? एब्सोल्युटली इंडिफरेंट, मतलब कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। दे आर वेरी नम। अच्छा, नम मतलब जिसके कहते हैं ना कि जैसे कि शून्य पड़ जाना, जी, कि उनके ऊपर कोई असर ही नहीं है। नहीं, लेकिन ये देखिए, लेकिन वही जब सरकारी आका लोग आ जाते तो उनके आगे पीछे तो बहुत करती हैं वो। जी हाँ, मालूम नहीं, हाँ करती हैं। और ये तो मैं जेएनयू में हूँ तो मैं ये देखता हूँ, जानता हूँ, और मैं तो जान ही रहा हूँ कि पैसे की कमी तो इन लोगों के पास नहीं है जी। और अभी क्योंकि जबकि एमए वाले चले गए थे 2021-23 वाले, तो बहुत सारे हॉस्टल्स थे यहाँ पर। जी। मेरे को हॉस्टल दे सकते थे जी, लेकिन हॉस्टल नहीं दिया। और भी बहुत सारी कहानियां तो हैं। मतलब आपको लग रहा है कि हॉस्टल खाली है, रूम्स हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता है उसको हॉस्टल देने के लिए ये तमाम तरह के जो कानून के अड़चन पैदा कर रहे हैं। तो आपने कई सारे मेल भी किए और कोई आपसे मिला भी नहीं। हमने ये भी सुना कि आपने आरटीआई भी लगाया था और आपने बताया था मुझे कि आरटीआई में आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दिया गया। ये भी जो है ये भी आपके साथ क्या छल करने टाइप का हुआ, ये भी कानून का उल्लंघन हुआ, उसके बारे में बताइए। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, मैं 2017 में बीए में आया था। जी। तो मेरे को कावेरी हॉस्टल मिला था। जी। तो हॉस्टल, क्योंकि मेरा जर्मन लैंग्वेज बीए में जो भी आता है उसका मास्टर्स और बीए दोनों उस वक्त इंटीग्रेटेड था। जी। तो जब भी हॉस्टल मिलेगा वो 10 सेमेस्टर के लिए मिलेगा। जी। और उसमें अगर आप ग्रेड सही आते हैं तो आपको हॉस्टल की जरूरत नहीं होती, आप वैसे ही स्टूडेंट रहते हैं। जी। मेरे को बीए में कावेरी हॉस्टल मिला था। मैंने जब अपना इस केस के लिए मैंने आरटीआई डाली कि मेरा स्टेटस क्या रहा शुरू से आज तक, वो मेरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि संजीव कुमार मिश्रा जो स्टूडेंट है जेएनयू का, वो 2017 में मास्टर्स में आया था, जो कि गलत है। आप बीए में आए थे और आरटीआई में गलत इन्फॉर्मेशन दे, मतलब कि दे आर, मतलब ये इतने क्या बोलूँगा दबंग हो गए हैं कि इनको ना कि कानून की चिंता है, ना नियम की चिंता है, ना कुछ भी लिख के दे दो। They are shameless creatures. अच्छा, shameless. They are absolutely shameless wretched creatures they are. जी। और ये जो IHA का जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार है उसके साइन के रविकांत नाम है उनका, रविकांत सिन्हा, उन्होंने ये रिप्लाई करके भेजा कि ये संजीव कुमार मिश्रा 2017 में एमए में आया था, इसको 4 सेमेस्टर के लिए हॉस्टल मिला जो 2019 में ख़त्म हुआ, लेकिन 2022 तक रहा, जो कि एब्सोल्युटली ब्लफ है। जबकि मैं बीए में आया था और मेरा, क्योंकि मैं मास्टर्स में एडमिशन हो चुका था मेरा जर्मन लैंग्वेज में, तो मेरा 2022 तक चलना था हॉस्टल। लेकिन हुआ ये कि मैंने कोर्स चेंज कर लिया एमए में, तो एमए में कोर्स चेंज करने की वजह से मेरा कावेरी हॉस्टल चला गया। और उस वक्त लॉकडाउन था तो उस वक्त तो मेरे को हॉस्टल किसी को नहीं मिल रहा था, तो मुझे कैसे मिलता। 21 में मेरे को उन्होंने हॉस्टल दिया साबरमती। अब मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, मोबिलिटी का इशू है, मैं बाद में ब्लाइंड हुआ हूँ, तो मैं साबरमती मेरे लिए फिजिबल नहीं होता। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे को कावेरी कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कावेरी नहीं किया। मतलब जो आपके स्पेशल नीड्स हैं उसको भी वो ध्यान में नहीं रखा इन्होंने। बिल्कुल। जबकि बदकिस्मती यह है जेएनयू की कि जो डीन है वो डिसेबल है, इसके बावजूद भी
सच ए इनसेंसिटिव पर्सन ही इज। हाँ। और वो कुछ भी सुनता नहीं है, और ऊपर से जब उसकी बात आती है तो वो अपने आप को डिसेबल डिक्लेयर करता अच्छा, है। मतलब कहने का मतलब है कि आप क्या करो, जो कमजोर आदमी हैं उनके अधिकार को छीन लो। हाँ। और जब आप सत्ता का दुरुपयोग करते हो, जब पावर का दुरुपयोग करते हो, और जब आप सवाल उठाते हो तो खुद ही कहने लगते हैं कि अरे सबसे कमजोर मैं ही हूँ। हाँ, ये भी तो ये सुधीर प्रताप सिंह ने लिटरली बोला है। जी 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 तो ये मतलब कि ये जो हायर अथॉरिटी में बैठे लोग हैं जेएनयू में, जी वो झूठ कैसे बोलना है, जी। उसका नरेटिव कैसे एक्सपर्टाइज तरीके से फैलाना है, ये सब जानते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपने कमीशन आप में गए थे, हाँ, कमीशन ने भी एक नोटिस जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को दिया, ये क्या है मामला, ये बता दीजिए। जब मैंने आरटीआई से सारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू कलेक्ट कर ली जी। और जो ये बोल रहे थे, जो रीजन ये दे रहे थे जी। उस पर मैं पूरा नहीं उतर रहा था, यानी कि जो ये ग्राउंड दे रहे थे कि मेरे को इस ग्राउंड पे हॉस्टल नहीं दे सकते, वो ग्राउंड वैलिड ही नहीं कर रहा था। जी। तो मैंने सीसीपीडी, हाँ। जो एक हमारा कोर्ट है डिसेबल्स का, जी। उसमें मैंने कंप्लेन किया। तो उन्होंने इनको कौन सा कोर्ट, एक बार बताइए फिर से। सीसीपीडी। अच्छा, सीसीपीडी। हाँ, चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी। चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी। चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी में आपने एक दिया, कंप्लेंट दिया। हाँ। जी। दिल्ली में है, मंडी हाउस के पास में। मंडी हाउस के पास। जी। सही एड्रेस तो नहीं मालूम, भगवान दास रोड पे है। अच्छा, भगवान दास रोड। तो वहाँ पे मैंने कंप्लेन दिया। जी। और जी। उन्होंने उसको फिर जी। हाँ। फिर उन्होंने उसको जो है जी। इनको नोटिस भेजा है। मेरे ख्याल से 8 अगस्त को नोटिस भेजा है, तो एक महीने का यानी 30 दिन का नोटिस उनको भेजा गया, लीगल नोटिस भेजा गया है। जी जी। तो आप कह रहे हैं कि चीफ कमिश्नर जो डिसेबिलिटी के हैं, भगवान दास रोड का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आसपास ही हुआ, वहाँ जो उनका ऑफिस है, एड्रेस में प्रॉपर्ली नहीं जानता हूँ, लेकिन जी जी कोर्ट यही है। जी जी। तो उस कोर्ट ने इनको दे दिया है नोटिस, मतलब कुछ दिन पहले। अब उसका उनको जवाब देना है। और आपने ये भी कहा है कि आपने किसी वकील से भी हाँ, इनको, वकील से मैंने बात की थी। अच्छा, आपने किसी एडवोकेट से भी इनको लीगल नोटिस दिया है, तो उसमें क्या हुआ, कुछ आया जवाब आपको? अभी तक वो नोटिस मैंने इनको 18 अगस्त को भिजवाया था जी। और हार्ड कॉपी इनको 23 को मिली है। जी जी जी। हार्ड कॉपी इनको 23 को मिली है। और ये एक्चुअली में इनको 15 दिन का नोटिस, जो वकील ने मेरे बताया कि 15 दिन का नोटिस दिया है। जी। तो 15 दिन के नोटिस का मतलब ये 6 तारीख तक नोटिस। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। इन्होंने जेएनयू प्रशासन में जितने भी दरवाजे थे सबको उन्होंने खटखटाया, सबसे गुहार की। जब इनको यहाँ न्याय नहीं मिला तो ये जो कमिश्नर है डिसेबिलिटी के, उनके पास गए हैं, उन्होंने भी एक नोटिस सर्व किया है, उसका जवाब अभी एडमिनिस्ट्रेशन को देना है। और इसके अलावा इन्होंने वकील की मदद से इन्होंने एक लीगल नोटिस भी दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन अभी तक उसका भी जवाब अभी नहीं मिल पाया है। वो हो सकता है कि उस जवाब को प्रिपेयर कर रहे होंगे, हो सकता है दे भी या नहीं भी दें। अब आपने ये भी कहा है कि आपको कंपनसेशन भी चाहिए और आपको न्याय भी चाहिए, तो आप क्या आपके डिमांड से ये बता दें। अभी तक तो मेरा डिमांड हॉस्टल का रहा था, फर्स्ट सेमेस्टर। जी जी जी। मैं और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि अब मैं एक ट्रॉमाटाइज कंडीशन से गुजर रहा ट्रॉमाटाइज जी। तो मतलब ये है कि एक तो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है इंसान। वो तो अच्छा है कि अभी तक मेरे साथ कुछ ऐसा है नहीं फिजिकली जो मेरे को प्रॉब्लम। लेकिन आप तो सो नहीं पा रहे हैं। सो नहीं पा रहा हूँ, वो है ये कभी भी आप भोजन सही से नहीं कर पा रहे हैं, आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है। तो इसको लेकर के मुझे कंपनसेशन चाहिए। मेरी 4 डिमांड्स हैं। जी बोलिए। पहला हॉस्टल मिलना चाहिए। दूसरा मेरे को कंपनसेशन चाहिए। कंपनसेशन मिलना चाहिए। तीसरा जो लोग मेरी इस ट्रॉमाटाइज कंडीशन के रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। और चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऐसा रूल है जिसके अंडर जो किसी को भी किसी भी कंडीशन में, पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर पीडब्ल्यूडी को किसी भी रीजन से अगर हॉस्टल डिनाई किया जा रहा है तो पीडब्ल्यूडी को उस बास्केट से बाहर किया जाए। बिल्कुल। यानी कि उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाए जैसे कि किसी भी पीडब्ल्यूडी को जब प्रोग्राम लेने आता है तब अगर हॉस्टल जैसे मिल जाता है वैसे ही हॉस्टल मिले, चाहे वो किसी भी कंडीशन में आता हो। एक प्रोग्राम रिपीट करे, 2 प्रोग्राम रिपीट करे, 3 प्रोग्राम रिपीट करे। जी दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे बनी ये यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दोनों का मकसद यही है कि जो भी कमज़ोर तरीन, जो हाशिए पे लोग हैं, उनको शिक्षा दी जाए। और ये यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेसर हों, वाइस चांसलर हो, रेक्टर हो, डीन हो, सबका पहला प्रायोरिटी है कि छात्र के लिए काम किया जाए। और जो व्यक्ति देख नहीं सकता है,
जो 10 कदम अगर चले तो पता नहीं कहाँ गिर जाए, उस व्यक्ति को हॉस्टल ना देना और ये कहना कि आपने एक कोर्स से दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लिया, आप कोर्स को रिपीट कर रहे हैं इसलिए आपको हॉस्टल ना दिया जा रहा है, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। और ये सो नहीं पा रहे हैं, ये पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये खा नहीं पा रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है दिल्ली में, देश की राजधानी में, भारत की सबसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी माने जाने वाली जेएनयू में। और ये सब कुछ हो रहा है उस सरकार के बिल्कुल नाक के नीचे जो कहती है कि हम सबका विकास चाहते हैं। लेकिन जेएनयू की असली सच्चाई ये है कि जो गरीब आदमी का पैसा है, जो मुल्क का पैसा है, वो नफरत फैलाने वाले जो विचारधारा है उसको बढ़ाने में, उसको पानी की तरह बहाया जा रहा है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, जो वाइस चांसलर है, वो यहाँ राज कर रहे हैं और एक गरीब आदमी जो देख नहीं सकता उसको सोने के लिए एक छत नहीं दिया जा रहा है। आप संजीव जो कि सोशियोलॉजी के यहाँ स्टूडेंट हैं, 3rd सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में, इनकी आवाज़ को आप घर घर तक पहुँचाइए, हर लोगों तक पहुँचाइए। इनको हॉस्टल मिले, इनको न्याय मिले, इनको कंपनसेशन मिले, और जो लोगों ने इनको टॉर्चर किया, इनको परेशान किया, उनके खिलाफ सज़ा मिले, ताकि कोई भी आदमी जो कि वंचित है, कमज़ोर है, देख नहीं सकता है, चल नहीं सकता, उसके खिलाफ कोई भी साजिश करने से पहले 100 बार सोचे। संजीव जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत जल्दी न्याय मिले। आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक्स।